Hello and welcome everyone to the post market analysis and market view session for tomorrow by Mentor Box. I hope you all have a profitable day today. So my name is Nikhil Doshi. I am a trader and mentor at Mentor Box by Stocks Box. Over the past 12 years, I have been trading stocks, futures and options using technical analysis. So without further ado, let's start today's video. So this is Nifty chart. Nifty is closed around 91 point down today at 17,764, and Bank Nifty is down around 298 point at 41,260. Bank Nifty Sensex was down around 250 point at 60,431. So down day today after a flatter opening in the morning. अगर मैं 5 मिनट का अगर चार्ट देखता हूं ऑन द निफ्टी साइड, तो अगर 5 मिनट के चार्ट पे इफ वी जस्ट चेक, मार्केट आज हुआ था ऑन अ फ्लैटर पॉजिटिव ओपनिंग. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड ओवर हियर, कि मार्केट सुबह दिन यहाँ पे जो कल का हाई था वो हाई को जाके टच किया एंड इट फॉल शार्पली फ्रॉम दैट लेवल टू द डे लो. जो कल का डे लो था वो ब्रेक करके इट वेंट डाउन ओवर हियर. सो ओवर कैसा सिनेरियो है इफ वी जस्ट चेक द डेली चार्ट. So this is the daily chart. Let me show you on the full screen. So this is the daily chart for the Nifty. तो मार्केट में अभी कैसा बिहेव हो रहा है, एक रेंज बन गया है बिटवीन 17,600 से लेकर इट इज गोइंग हाई अराउंड 18,000, 17,973 के आजू बाजू जाता है. सो अराउंड ये 400-500 पॉइंट का मार्केट रेंज में घूम रहा है सिंस लास्ट 4 to 5 days. नाउ इट इज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक बड़ा मूव आएगा अगर ये रेंज क्रॉस करेगा तो. So we need to wait and watch for a while on the Nifty. So अभी क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, दैट इज ऑन फ्राइडे के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक रेंज में है, एक इनसाइडर कैंडल बनी हुई है कल. तो दिस वाज द इनसाइडर कैंडल यस्टरडे. अगर मैं इनसाइडर कैंडल देखता हूं, इफ आई रिमूव एवरीथिंग हियर, अगर इनसाइडर कैंडल देख रहा हूं तो आप देखोगे तो ये वाली जो कैंडल थी वो इनसाइडर कैंडल थी. तो मैंने कल आपको बताया था कि इंट्राडे में अगर आज का हाई क्रॉस करता है तो लॉन्ग करना, आज का लो क्रॉस करता है तो शॉर्ट करना. सिंपल ट्रेड बताया था मैंने कि 15 मिनट की कैंडल आपको चेक करनी है निफ्टी में. अगर स्पॉट निफ्टी में आज का हाई के ऊपर निफ्टी क्लोज होता है, ओके, कल के हाई के ऊपर निफ्टी क्लोज होता है, देन गो फॉर द लॉन्ग. दैट इज ऑन फ्राइडे. फ्राइडे के दिन जो हाई बना था उसके ऊपर क्लोज होगा तो लॉन्ग करना. जो फ्राइडे का लो है उसके नीचे क्लोज होता है तो शॉर्ट करना. ये डिफॉल्ट मैंने आपको यस्टरडे या फ्राइडे के वीडियो में मैंने आपको बताया था. ये व्हाई? बिकॉज मार्केट इज इन रेंज बाउंड राइट नाउ. ये जो 3 ग्रीन कैंडल है और आज एक रेड कैंडल बनी हुई है, लास्ट 3 दिन से मार्केट वाज ऑन इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं 17,850 के ऊपर क्लोज हो रहा था. Today market has given a close below that is 17,799. Overall 776 पे क्लोज हुआ है. So overall right now range bound में है मार्केट. अगर मैं कल के लिए चेक करना है तो what I can do tomorrow, this is the future Nifty. हम अगर स्पॉट निफ्टी अगर चेक करते हैं कि कल के दिन मार्केट में क्या करना चाहिए, कि मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है यहाँ पे, तो अभी कल क्या करना चाहिए मार्केट में कि इफ आई एम चेकिंग इट ओवर हियर, अगर छोटा सा रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूं फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, तो आज क्या हुआ, 61.8% फिबोनाची लेवल से या 78.6% के फिब लेवल से मार्केट अगेन गॉट बाउंस बैक, नीचे से बाउंस आया. सो टुमारो व्हाट आई कैन डू ओवर हियर, मार्केट अभी भी रेंज बाउंड में है. ओवरऑल स्टिल इट इज साइडवेज राइट नाउ. ना हाई लेवल क्रॉस कर रहा है ना लो लेवल क्रॉस कर रहा है. ओवरऑल व्हाट इज द सिनेरियो ऑन द मार्केट, जो डेली चार्ट पे हम ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, जो कंटिन्यूएशन पैटर्न हम मार्क करते हैं, या जो पैरेलल लाइन मार्क करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट इज राइट नाउ ऑन दिस रेंज. इफ वी जस्ट चेक, ये वाली पैरेलल लाइन में है मार्केट, करेक्ट. सो दिस इज द ट्रेंड लाइन ओवर हियर. सो मार्केट का टारगेट किधर है कि अराउंड ये वाले लेवल के आसपास ये ट्रेंड लाइन को टच करना चाहिए, तब तक यही रेंज में वो घूमते रहेगा. सो ओवरऑल व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ कि ये जो साइडवेज डायरेक्शन का मार्केट है, जब तक इसके ऊपर या नीचे
ब्रेक नहीं करेगा प्रॉपरली या क्लोज नहीं देगा, तब तक मैं ना ऊपर का टारगेट पकड़ रहा हूं ना नीचे का टारगेट पकड़ रहा हूं, बिकॉज ओवरऑल एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है. इफ आई जस्ट चेक द बैंक निफ्टी ओवर हियर, कि बैंक निफ्टी में अगर मैं चेक करता हूं तो बैंक निफ्टी में भी सेम रेंज हो रहा है. लास्ट 5 दिन से, लास्ट 6 ट्रेडिंग डेज से मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है. इट इज नॉट मूविंग मच. सो व्हाट यू कैन डू टुमारो नाउ, सिंस मार्केट इज रिट्रेसिंग राइट नाउ, ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि कल मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बिकॉज देयर इज नो ट्रेंड राइट नाउ. साइडवेज मार्केट में देयर इज नो ट्रेंड इज डेवलपिंग. ट्रेंड कब डेवलप होगा? इधर जो साइडवेज का मार्केट है उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो हाई है, ये हाई के ऊपर क्लोज होगा तो लॉन्ग ट्रेंड हो जाएगा. ये लो के नीचे तोड़ेगा तो शॉर्ट ट्रेंड हो जाएगा. सिंपल है ये. ओके, अगर ये रेंज तोड़ता नहीं है तो एक ही रेंज में मार्केट घूमता रहेगा. सो कल मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट का रेंज जो है, जो कल का हाई और आज का लो था, लाइक फ्राइडे का हाई जो और फ्राइडे का जो लो था, मैंने आपको बताया था कि लो के नीचे शॉर्ट करना और हाई के ऊपर लॉन्ग करना. तो ये रेंज था यहाँ पे. अगर मैं 15 मिनट की कैंडल चेक करता हूं यहाँ पे, सो मार्केट एक रेंज के अंदर आज सुबह उसने रेंज को टच किया सुबह, यू कैन सी हियर. और मैंने आपको बोला था ऊपर अगर क्लोज होगा तो लॉन्ग आएगा और इधर नीचे क्लोज होगा तो शॉर्ट आएगा. सो आज हुआ क्या कि मार्केट ने यहाँ पे शॉर्ट डेवलप किया 15 मिनट की कैंडल पे एट अराउंड 17,772 स्पॉट पे. सो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे, जो मैंने कल के आपको वीडियो में बताया था. यू कैन चेक द वीडियो. यू कैन जस्ट सिंपली सर्च youtube.com, सर्च फॉर स्टॉक्स बॉक्स चैनल. आपको स्टॉक्स बॉक्स करके सर्च करना है एंड यू विल फाइंड इट ओवर हियर. ये कल का वीडियो है, दैट इज ऑन फ्राइडे, जो आज के लिए मैंने व्यू बनाया था 13 Feb 2023. टेक्निकल व्यू फॉर मंडे, इट इज रिटन ऑन दैट. यू कैन चेक दिस वीडियो व्हाई आई हैव गिवन दैट. सो व्हाट हैपेंड टुडे कि आज मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया और 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई नीचे. तो उसके बाद आप देखोगे तो धीरे धीरे मार्केट ने बड़ा फॉल दिया. और मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था इन द फ्राइडेज वीडियो कि मार्केट में आप शॉर्ट करोगे या लॉन्ग करोगे, सो लुक फॉर द टारगेट अबाउट 30 to 40 पॉइंट्स ऑन दैट. स्पेसिफिकली वीडियो में बोला था 30-40 पॉइंट का टारगेट के साथ आप पकड़ सकते हो. सो व्हाट हैपेंड टुडे ऑन द मार्केट कि मार्केट ने जैसे ही एंट्री दिया एट 772, इट वेंट डाउन शार्पली एंड मेड अ लो ऑफ अराउंड 17,334 रफली. दैट इज ऑन दिस कैंडल्स लो 335 का लो बनाया. सो 772 से 335, ऑलमोस्ट लगभग 38 से 39 पॉइंट का मूव इट हैज बीन गिवन ओवर हियर. एंड व्हाट आई टोल्ड यू, 30 to 40 पॉइंट पे स्टॉप लॉस टाइट कर देना, इधर एग्जिट कर देना. And it was moving up from that level, so I have booked my profit on that level only. After that it got retraced and it went down again and it got covered up as well at the end. So overall कल का ट्रेड क्या हुआ, we'll see overhead कि ट्रेड लॉग में मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि निफ्टी फ्यूचर was traded short at 17,792. stop loss was on day high और exit it has given at 17,762 on the future Nifty. Overall, it has given me a gain of 1,500 in one lot and about 15,000 in 500 quantity, that is 10 lots. Okay, so 15,000 रुपए 10 lot में बने on a capital of about 30 times more. What is the capital requirement for Nifty? About 115,000, 13% का margin है लगभग. So आप 10 lot अगर करते हो तो इसमें into 10 you can just do it over here. That is around 11,56,000 something. Okay, so overall gain this much amount on the Nifty. Now what to do tomorrow? कल क्या कर सकते हैं? कल जैसे मैंने बताया कि मार्केट रिट्रेस कर रहा है on the bottom. My view is long on the mode tomorrow. Why? Because it is retracing right now from this level 78.6% से it has closed around 50% के फिब लेवल के आसपास ये क्लोज हुआ है. So I'm expecting a long Nifty अगर मुझे 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव मिलती है. So I've written it over here कि निफ्टी में कल आप लॉन्ग प्रेडिक्ट कर सकते हो. रिट्रेसिंग ऑन द डेली, लुक फॉर लॉन्ग इफ स्टार्टेड मूविंग अप अबाउट 17,800. ये इंपॉर्टेंट है गाइस. Why 17,800?
एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है 770 है, 17800 अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल खोलता हूं तो आज अब एंड ऑफ द डे अगर देखोगे सो इट हैज मेड अ हाई ऑलमोस्ट 17,800 हियर। सो कल पॉसिबल है थोड़ा सा पॉजिटिव खुल के वापस यहाँ पे अटक जाए। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो फॉर दैट रीजन मैंने एक रेंज डिसाइड किया कि मार्केट ये रेंज के ऊपर चलेगा कल। ये वाला जो 17,800 का रेंज है, ये रेंज के अगर ऊपर चलेगा तो ही आई एम इंटरेस्टेड फॉर द लॉन्ग ऑन द निफ्टी। और मेरा टारगेट कल भी होगा आइदर साइड, लॉन्ग बनेगा तो भी 30-40 पॉइंट का टारगेट है, शॉर्ट बनेगा तो भी 30-40 पॉइंट का ही टारगेट है। मार्केट में बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है, बट ओवरऑल सिंस द कैंडल इज गोइंग साइडवेज I'll suggest to get out from the trade around 30 to 40 point max over here. So कल क्या करोगे, 17,800 के ऊपर निफ्टी अगर चलेगा तो लॉन्ग करना। और अगर आज का डे लो, ओके, कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, आई एम नॉट श्योर कि कल क्या होने वाला है। एफआई की कल बाइंग है, दैट इज 1700 सीआर की कल बाइंग है। आज क्या एफआई कहता है, वी नीड टू चेक द एक्टिविटी इन द इवनिंग। सो आज अगर एफआई की सेलिंग आई और कल अगर मार्केट गैप डाउन खुला और अगर आज के लो के अगर नीचे चला जाता है, देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द शॉर्ट एज वेल ऑन द निफ्टी। तो निफ्टी में कल दोनों तरफ के ट्रेड है, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों कर सकते हो। ओके, लॉन्ग मोस्टली आई एम लुकिंग आफ्टर फॉर द लॉन्ग, बट अगर गैप डाउन खुला देन आई कैन लुक फॉर द शॉर्ट एज वेल। सो ओवर हियर 17,800 के ऊपर जाएगा तो लॉन्ग करना। और आज का डे लो के नीचे अगर क्लोज होता है, व्हाट इज द डे लो ऑफ टुडे? The day low of today is spot nifty पे 17,719। इसके नीचे अगर जाता है तो शॉर्ट करना। तो सिंपल इज दैट ऑन द निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हो, बैंक निफ्टी स्टिल इट इज मूविंग ऑन द रेंज राइट नाउ, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डू एनीथिंग ओवर हियर। इसमें ओवरऑल एक ट्रेंड ही नहीं बन रहा है, दोजी बन के आज एक बड़ा नेगेटिव बना है, बट वही रेंज के अंदर है। तो इसका रेंज ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो स्टे अवे फ्रॉम द निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो कल। नाउ लेट्स सी द स्टॉक्स फॉर टुमारो वेरी क्विकली व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग यू। आई हैव फाउंड आउट अबाउट 5 stocks for tomorrow. Okay, first is Titan. So let's see one by one quickly. Titan, at the end I will show you today's result as well. तो Titan में अगर मैं चेक कर रहा हूं तो ये वॉल्यूम के साथ ये आज ब्रेकआउट हुआ है ओवर हियर। जो साइडवेज था, साइडवेज का यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया है, फ्लैग बना था, फ्लैग के ऊपर ब्रेकआउट हो गया है। सो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन द टाइटन विद द टारगेट ऑफ 2561 टुमारो। सो विद द वॉल्यूम यू कैन सी इट इज इंक्रीज्ड। सो 15 मिनट के कैंडल अगर पॉजिटिव ओपन हुई, सिंपल आई कैन गो फॉर द लॉन्ग। इफ यू न्यू टू माय वीडियो, जस्ट लुक आफ्टर फॉर द 15 मिनट कैंडल। पहला 15 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव होता है कल तो टाइटन में आप लॉन्ग कर सकते हो विद द टारगेट ऑफ 2561, बट चेक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिफोर एंटरिंग इन दिस। अबाउट 30 से 40 पॉइंट का टारगेट है तो आपका 20 से 30 पॉइंट से ऊपर का रिस्क नहीं होना चाहिए। ओके, सो लुक आफ्टर फॉर दैट। तो टाइटन इज लुकिंग लॉन्ग। देन पावर ग्रिड, जो मैं आपको वीकली चार्ट पे एवरी फ्राइडे देता हूं ना, पावर ग्रिड यहाँ पे एक रेंज में है वीकली के। तो अगर दिस इज द वीकली चार्ट फॉर द पावर ग्रिड और यहां पे मैं देख रहा हूं तो यहां पे एक पॉजिटिव कैंडल बना था, आज ये पॉजिटिव हुआ है। सो देयर माइट बी अ चांस, और ये रिट्रेसिंग से पॉजिटिव हुआ है। इफ यू जस्ट चेक, इट इज गॉट रिट्रेस्ड फ्रॉम 61% और पॉजिटिव बना है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग ओवर हियर कि ये 218 का लेवल कल ब्रेक हो जाएगा। अगर इसके ऊपर जाता है और कैंडल पॉजिटिव हुई और 5 मिनट उसके बाद वेट करना, अगर 5 मिनट की कैंडल भी अभी पॉजिटिव रहती है, then I am interested for the long on power grid with the target of 225। बड़ा मूव आएगा इसमें अगर ब्रेकआउट हुआ तो। So look after for the long on power grid about 218.20। So 15 करना है, इसमें पहला कैंडल नहीं दिखना है आपको। 15 मिनट की कैंडल पे वो जो रेंज मार्क किया है, दिस इज tradingview.com, मैंने एक रेंज मार्क किया, वीकली का हाई मार्क किया, वो हाई लगा के रखो। जैसे ये हाई के ऊपर जाना शुरू होगा और सस्टेन होगा, 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा, देन आई कैन गो फॉर द लॉन्ग विद द सेम कैंडल का जो लो होगा, जो बड़ी कैंडल होगी उसका लो होगा, वो स्टॉप लॉस के साथ कैन गो फॉर द लॉन्ग ऑन पावर ग्रिड। सो दिस इज स्टॉक नंबर 2। थर्ड इज HDFC Life, which you can look for the short, which is a reversal trade.
So this is HDFC Life over here. अगर मैं डेली चार्ट इसका खोलता हूं तो डेली चार्ट पे अगर HDFC Life देखता हूं so it is form a big negative candle near about 38.2% level और लोअर लो कैंडल क्लोज हुई है. So I'm expecting a short on HDFC Life tomorrow if first 15-minute candle is forming negative. तो 15 मिनट की कैंडल खोलनी है आपको यहाँ पे. ये 15 मिनट की कैंडल 9:30 बजे ये कैंडल देखनी है. अगर नेगेटिव बन गई गो फॉर द शॉर्ट ऑन HDFC लाइफ. दिस इज स्टॉक नंबर 3. टाटा मोटर्स सेम आज इंट्राडे में डेली चार्ट पे इनसाइडर कैंडल बनी है इसमें. तो डेली चार्ट पे अगर चेक करता हूं तो आज जो फ्राइडे का हाई था वो भी ब्रेक नहीं किया और लो भी ब्रेक नहीं किया है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ शॉर्ट ऑन टाटा मोटर्स सिंस इट इज रिट्रेसिंग ओवर हियर. ओके यहां से यहां मैं ड्रॉ करता हूं. सो इट इज रिट्रेसिंग राइट नाउ एट अराउंड 50%. सो आई एम लुकिंग आफ्टर फॉर द शॉर्ट विद द टारगेट ऑफ 431. सो 10 रुपए का यहां से टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो. लुक फॉर द शॉर्ट बिलो टुडेज लो. ये जो आज का लो है 438.50 के नीचे जाना शुरू करता है देन यू कैन लुक फॉर द शॉर्ट ऑन टाटा मोटर्स. हार्डली अबाउट 1% टारगेट के साथ आप शॉर्ट कर सकते हो और वो जो शॉर्ट की कैंडल बनेगी 15 मिनट की कैंडल उसका जो डे हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा. तो लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ऑन टाटा मोटर्स. देन लास्ट स्टॉक नाइका विच यू कैन लुक फॉर द शॉर्ट. नाइका दैट इज FSN ई कॉमर्स जो हमने पहले भी ये ट्रेड किया हुआ ये स्टॉक को. सो नाइका में लोअर लो कैंडल बनना है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन जोन. So this is called a distribution zone. ये distribution zone के अंदर negative candle form हुआ है. So I'm expecting a short on Nykaa with the target on the bottom around 138 के आसपास से. But at least you can expect this candle move about 146 के target के साथ. You can look for the short on Nykaa if first 15-minute candle form negative. So this is the stock which you can look for. So Nifty you can look for the long short. जो भी open होगा उस हिसाब से decide कर पाओगे since it's sideways market. Stock wise Titan and Power Grid you can look for the long. HDFC Life, Tata Motors and Nykaa you can look for the short. Now let's understand yesterday's stocks. Nifty का तो मैंने आपको बता दिया already. Other than that I have given you about 6 stocks yesterday. जो मैं आपको बोलता हूँ कि 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बनेगी तो लॉन्ग करना है, रेड बनेगी तो शॉर्ट करना है. बट डायरेक्शन मैं डिसाइड करके आपको बताता हूं. सो ओवरऑल yesterday we have given you about 4 stocks for the long and 2 stocks for the short. Out of this 6 stocks only 4 stocks में आज एंट्री बनी. दिस इज गुड वन. 4 stocks में आज एंट्री बनी which is KPIT Tech, CG Power, Aditya Birla Capital and Infosys. So these are the 4 stocks जिसमें एंट्री बनी कल. ओके सो यहां पे वन बाय वन चेक कर लेते हैं. CG Power 15 मिनट की कैंडल क्विकली. 15 मिनट की कैंडल पहली पॉजिटिव थी. आफ्टर दैट यू कैन सी द हाई 334 का मैंने आपको टारगेट दिया था which is already achieved on the second candle only. So CG Power was on the positive side. KPIT Tech which has given me a decent move today morning. 15 मिनट की कैंडल पे पॉजिटिव बना था 862 पे. उसके बाद ऊपर गया. इट मेड अ हाई ऑफ 872 बट आफ्टर दैट इट हैज ट्रिगर्ड माय स्टॉप लॉस. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर्ड कर गया. सो देयर वाज अ लॉस इन KPIT Tech. देन वी हैव आदित्य बिरला कैपिटल, AB कैपिटल व्हिच वाज आई हैव गिवन यू शॉर्ट. ओके सो आदित्य बिरला कैपिटल डिसेंट मूव, अच्छा खासा बड़ा मूव दे दिया which was initiated a short around 145.80 and made a low of 142.80 and we have got the exit around 144 something पे. Trailing stop loss got triggered on this candle. Okay so which was triggered, which is we trail always on the 5-minute chart as per the PSAR point. Okay then last stock was Infosys which I have given you a short. It has also given me a decent move but ये बड़ा profit नहीं दे पाया. Before that the trailing stop loss got triggered. So overall, if we just check over here, I have maintained the trade log for you since I am making this video. So Nifty was given us a 1500 profit. KPIT Tech, मैंने बताया trailing stop loss triggered हुआ at 860.40. So which has given me a loss of about 1067 rupees on a capital of 3 lakh. जो 2000 रुपए का मैं रिस्क लेता हूं, 2000 रुपए के रिस्क के आसपास. Then CG Power में मैंने लॉन्ग लिया था
which has given me a target of 334. It has given me a profit of 3,580 rupees. After that, I have given a short on AB Capital, जो पहली कैंडल पे एंट्री बनी 146.80 पे, and it has down till 144. तो यहाँ पे मुझे बिग प्रॉफिट दिया, that is around 6,021. That is a big profit over here on Aditya Birla Capital. And last stock was Infosys, with trailing stop loss, which I have shown you right now. It triggered around 4 rupees. So it has given me a profit of 472. So overall, in today's trade, which I have given you on Friday, it has given me a profit of 10,706 on a capital of 3 lakh and about 1 lakh rupees on a capital of 30 lakhs. अगर 10 गुना ट्रेड करते हैं 30 लाख के कैपिटल से, so it has given you about 1,07,000. जो कैश में मैं रिस्क आपको देता हूं, that is 2,000 रुपीज पर. फ्यूचर जो होता है उसमें देता हूं मैं आपको 5,000 रुपया पर रिस्क. ओके, सो ओवरऑल ट्रेडिंग समरी में देखता हूं. सो टुडे वी हैव अर्न अबाउट 10,706.90. सो ओवरऑल ये मंथ हिसाब क्या हो गया, टिल वी आर इन हाफ ऑफ द मंथ ऑलमोस्ट. सो ऑन अ कैपिटल ऑफ 3 lakh we are plus about 24,842, which I am mentioning on the downside over here. On the Feb 23, 24,842 is the profit. That is 8% return within first 13 days of the month. So 13 दिन में already we have made about 8%. Last month we have made about 24%. Net was 22%. इसमें भी net आपका 7% gain है, which we will calculate during around 28th का जो भी वीडियो बनेगा, I will show you on that. So this is it, guys. Look for the long or short opportunity on the Nifty tomorrow. Okay, and look for the stocks which I have given to you for a long or a short on tomorrow's market. So that's all from my side today. So for more such ideas on stock market, make sure you subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the regular updates.